आवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सेंट्रल लंदन। ह्यूमन राइट कमीशन के को चेयरपर्सन असद भट्ट साहब यहाँ पर हैं, वो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देंगे इस कन्वेंशन का करने का मकसद क्या है। मैं चाहूँगी कि असद भट्ट साहब की एक मुसलसल ह्यूमन राइट के हवाले से बहुत सारा काम है जो वो करते रहते हैं, तो मैं चाहूँगी कि असद भट्ट साहब आएँ और यहाँ पर अपनी बात को रखें कि कन्वेंशन करने का मकसद क्या है। शुक्रिया। ये कन्वेंशन जो आज इसके लिए एक अरसे से हमारी कोशिश थी कि एक नेशनल लेवल का एक ऐसा कट किया जाए जिसमें सारे सूबों से लोगों को इनवाइट किया जाए जो ख़ास तौर पर मिसिंग पर्सन के इशू पर वो किस अंदाज में सोचते हैं, उसे किस नज़र से देखते हैं, उस पर बात हो सके। मिसिंग पर्सन का इशू जितना हसास है शायद ही कोई और इशू यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के हवाले से इतना ज़्यादा हो। हम देखते हैं कि ऐसे महकमे जो महकमे हैं, सबसे पहले तो उन्होंने बयानिया इख्तियार किया कि वो अदारे, जब हमने ये बयानिया उनका तस्लीम कर लिया चाहते हुए या ना चाहते हुए, तो फिर उन्होंने और कदम आगे बढ़ाए। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ पे कब्ज़े किए, उन्होंने अदलिया पे कब्ज़ा किया, उन्होंने असम्बलियों पे कब्ज़े किए, सेनेट पे कब्ज़े किए। और आज सूरत हाल ये है कि पूरे मुल्क में कोई ऐसा हाथ मौजूद नहीं जो उनको कहीं पर रोके, जो उनके कहीं पर टोके। और जो टोकता है, जो रोकता है, वो फिर उठा लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है। पाकिस्तान एक वफाकी रियासत, और वफाकी रियासत की अकाइयाँ होती हैं, और अकाइयाँ में से अगर कोई भी अकाई जब चाहे कि जी मैं वफाक के साथ नहीं रहना चाहती, मैं इसके साथ मेरा गुजारा नहीं है, तो जो भी एक तरीक़ाकार उसमें इलेक्शन हो या उसमें मुख्तलिफ़ तरीके से जो भी तरीक़ाकार तय करें, उसमें रेफरेंडम हो, उसमें फिर वो इस बात को तय कर सकते हैं कि उन्होंने रहना है या नहीं रहना। लेकिन इस बुनियाद पर कि कोई लोग, कोई दोस्त, कोई साथी, कोई शहरी उनके बयानिए से इख्तलाफ करते हैं, उनके बयानिए से मुख्तलिफ राय रखते हैं, तो उनको उठा के गायब कर देना, उनको लाशों को, कटी पटी लाशों को सड़कों, जंगलों, बियाबानों में फेंकना, ये ना तो किसी तरह के से आइनी बात है, ना कानूनी बात है, और ना ही इसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अक्सर बात जब होती है तो कहते हैं कि ये गद्दार। भाई मेरे सामने बैठे हुए लोग, ये ख़वातीन, ये मज़लूम लोग सारे जिनके मुख्तलिफ़ अज़ीज़ रिश्तेदार गायब कर दिए गए, इनकी चेहरों को देखो, इनके आँखों में झांक कर देखो, ये गद्दार नहीं है। ये यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि आइन कानून की अमलदारी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अदलिया की आज़ादी हो, ये चाहते हैं कि कानून की अमलदारी हो, ये चाहते हैं कि आइन पे अमल हो। यहाँ आप देखेंगे जितनी हमारी मिसिंग पर्सनस के लवाहिकीन हैं आके बात करेंगे तो यही बात करेंगे कि जी अगर हमारे बच्चे ने, अगर हमारे भाई ने, अगर हमारे किसी अजीज़ ने कोई जुर्म किया है, हम नहीं कहते कि उसने किया होगा या नहीं किया होगा, इसका फ़ैसला अदालतें करेंगी। आप उसे अरेस्ट करें, 24 घंटे के अंदर अंदर मजाज अदालत में पेश करें, और अदालतें इस बात का फ़ैसला करेंगी कि आया मुजरम है या नहीं है। किसी अदारे, ये जो अपने आप को अदारा कहते हैं, महकमे को इस बात की इजाज़त नहीं दी जाती। वो चाहे पाकिस्तान के लिए कितना ही ज़रूरी क्यों ना हो, कितना ही अहम क्यों ना हो, इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि लोगों को इस तरीके से उठाए, उनको गायब करे, उनकी लाशें फेंके और लोगों में मज़ीद अनारकी फैलाए। ये तरीक़ाकार किसी तरह भी किसी महज़ब कौम में, किसी महज़ब रियासत में इख्तियार नहीं किया जा सकता। इससे बहुत सारी बुराइयाँ, बहुत सारी खामियाँ तो समझते हैं कि हम शायद कुछ बेहतर कर रहे हैं। भाई ये बेहतर नहीं कर रहे, ये हमें तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, ये हमें मज़ीद बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। मैं बार बार एक बात दोहराता हूँ कि अगर एक फ़र्द भी अगर कोई जुर्म करता है
तो वो भी अपने निशानात माशरे में छोड़ता है। लेकिन जब वो लोग जिनके ज़िम्मे कानून की हिफाजत, लोगों की जान और माल की हिफाजत और उनको इंसाफ मुहैया करने की उनकी जिम्मेदारी है, तो जब वो लोग लोगों को उठाएंगे, गैर कानूनी तौर पर उनको गायब करेंगे, तो फिर ये ऐसी अनारकी की तरफ आप धकेल रहे हैं मुल्क को, लोगों को, जिसकी कोई भी सूरत जो है बेहतरी की तरफ नहीं आती। ये लोग जो अपने आप को इस मुल्क का मुहाफ़िज़ कहते हैं, इन्होंने कभी भी, मैं कहता हूँ ये बड़े ही एक मामले में बहुत ही मुस्तकिल मिजाज, इनकी मुस्तकिल मिजाजी को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि इन्होंने अपनी गलतियों से ना सबक सीखने की कसम खाई हुई है और उस पर मुस्तकिल कायम। इन्होंने इस पाकिस्तान की बर्बादी से नहीं सीखा। इन्होंने बलूचिस्तान में जो अमल शुरू किया हुआ है, सिंध में जो अमल शुरू किया हुआ है, उससे स्वाय इससे कि लोगों में नफरत पैदा की जाए, लोगों को उकसाया जाए कि सड़कों पर आएँ ताकि इनको मारने में उनको आसानी हो। तो हम इनको ऐसा नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। ये रियासत के ये महकमा अपने आप को दुरुस्त कर ले और दुरुस्त करके देखिए। जब ये सारी चीज़ें आज हम बात कर रहे हैं, इससे पहले इन बातों का हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि सब ओपनली बात भी होगी। तो आज मैं भाई इनको कैसे रोका जा सकता है? इनको रोकने का एक तरीका है, मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन की नज़र आता है, लेकिन जो टाइम गुजरता है आप उस पर काम करते हैं, तो जिस तरह एक कतरा भी पत्थर में सुराख कर देता है, उसी तरह ये भी उसको यकीनन उसका भी कोई ना कोई फल लाएगा। वो यही है कि इन पे किसी दुनिया के कोने में ऐसा नहीं होता कि वहाँ की फ़ौज का महकमा जो है इस तरीके से कारोबार करे, इंडस्ट्रियाँ चलाए, स्टेट के कारोबार करे, सड़कों और पुलों के ठेके ले। तो भाई इनसे इनके कारोबार को नेशनलाइज करना होगा। जब ये हमारी 45% से ज़्यादा इकॉनमी पे काबिज़ है, जब तक आप इनको ये मजबूर नहीं करेंगे इनको विड्रा करने पर, और इनकी जो जितने भी बिज़नेस हैं उनको स्टेट अपने कब्ज़े में नहीं लेगी, आप इन्हें किसी तरीके से भी रोकना आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए भाई सबसे पहले हमारा आइंदा कदम यही होना चाहिए इनके खिलाफ मूवमेंट का कि ये मुतालबे किए जाएं जहाँ हम खड़े हों कि ये अपने कारोबार जो है वो इनको सरेंडर करें, स्टेट के हवाले करें, फिर कोई बात आगे इनके साथ आगे बढ़ेगी। अब बहुत लंबी बात तो नहीं हो सकती, तो चूँकि मैंने तो यही है कि मेरे साथियों से अब ये आप देख रहे हैं, ये पहले जो बैकड्रॉप बनाया गया था तो वो मिसिंग पर्सनस के हवाले से था, लेकिन एजेंसियों का दबाव था कि अगर आप ऐसा कोई लगाएंगे बैकड्रॉप या कोई इस तरह की, तो हम ये प्रोग्राम नहीं होने देंगे। तो भाई हमने कहा ठीक है जी, नहीं लगाते, बात तो हमने जो करनी है वही अखबारात में आनी है, वही लोगों तक पहुंचनी है। बैकड्रॉप लगाने से ना लगाने से हमारी सेहत पे कोई ऐसा बड़ा असर नहीं पड़ता। तो फिर जल्दबाजी में ये बनाया गया, वरना वो पूरा मिसिंग पर्सनस के हवाले से बड़ा खूबसूरत बैकड्रॉप था, और वो इंशाल्लाह उस पर मैसेज लोगों तक ज़्यादा अच्छे तरीके से पहुंचता। लेकिन बहरहाल हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। चलिए बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन।